वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है बहुत दिनों बाद मेरे चैनल में। अप्रॉक्स 2-2.5 महीने के बाद मैं अपनी कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी अपने हस्बैंड के बर्थडे व्लॉग की, बट मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, 2-2.5 महीने बाद। तो इस वीडियो को डालने का पर्पस है मेरा एक न्यू चैलेंज, जो मैं दोबारा से एक चैलेंज ले रही हूँ। यार मैं जब चैलेंजेस लेती हूँ ना तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। तो मैं ले रही हूँ अपने लिए 15 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो बेसिकली इस चैलेंज में ओनली वेट लॉस नहीं है, इस चैलेंज में मुझे बॉडी को टोन करना है। हाँ, 15 दिन में बॉडी टोन नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है, बट मेरा एक और रीज़न है, मैं 15 दिन में बिल्कुल ही एकदम कैटरीना कैफ नहीं बनने वाली। बट 15 डेज चैलेंज लेने का मेरा एक अदर रीज़न है। रीज़न इज़ मेरे एक दोस्त की शादी है, वो मेरा बहुत खास दोस्त है। तो उसकी शादी में मुझे शादी अटेंड करनी है और उसकी शादी में 3-4 फंक्शन हैं। तो अलग अलग ड्रेसेस पहनेंगे, तो थोड़ी सी मुझे बॉडी टोन चाहिए, इसलिए मैंने ये चैलेंज लेकर आई हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपना 2-3 महीने में मैंने बहुत वेट इंक्रीज़ कर लिया है, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कर लिया। नो, मेरा वेट ज़्यादा कुछ भी नहीं बढ़ा, ओनली 1 kg मेरा 3-4 दिन से मैं मतलब वेट कर रही हूँ। तो 3-4 दिन से मेरा वेट 1 किलो के करीब 800-900 ग्राम के करीब ही बढ़कर आ रहा है। ज़्यादा वेट मेरा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसका सबसे मेन रीज़न ये नहीं है कि मैंने अनहेल्दी नहीं खाया, मैंने बहुत खाया बाहर का। बट जो मैंने चैलेंज लिया था पहले अपना वेट लॉस का, 28 kgs मैंने लॉस किया था। तो उस चैलेंज ने ना मेरे को इतनी अच्छी एक हेल्प करी, इतनी अच्छी कि मेरी एपिटाइट इतनी कंट्रोल कर दी। क्या हो गया? ये देखो, ये देखो, मेरी एपिटाइट इतनी कंट्रोल कर दी कि मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाती। अगर मैं बाहर से भी खा रही हूँ तो मैं पहले जैसा नहीं खा पाती थी, जैसे कि बहुत बहुत खाती थी मैं पहले, जब मैं 85 और 90 kgs की थी। तो अभी मुझे तो ये हुआ कि मैं अनहेल्दी खाती थी, तो भी मेरा लिमिट में ही खाती थी कि जितना बॉडी खा पाती है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो इसलिए मेरा ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा। बस इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने अनहेल्दी खाया तो बॉडी डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी को तो डिटॉक्स थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो 15 डेज में तो डिटॉक्स भी होगा मेरा। प्लस आपको बताया मेरे दोस्त की शादी है। थर्ड थिंग इज़ कि यार मुझे ना अपनी बॉडी में मैंने मेंटेनेंस सीखनी है अपनी। बिकॉज जैसे कि आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल भी अपनी इस 2-2.5 महीने में जो डाइट नहीं करी है, मैंने प्रोटीन नहीं लिया। मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं कह रही, मीन्स प्रोटीन रिच फूड्स, पनीर हो गया, छोले राजमा, ये चीज़ें मैंने, जैसे कि पहले जब डाइट करी थी तो रेगुलर मेरी डाइट में प्रोटीन रिच प्रोडक्ट फूड होते थे, तो वो मेरे को पता होता था दिन में मेरा इतना मुझे प्रोटीन खाना है। तो वो मैं नहीं ले पाई। दूसरी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैंने पानी उतना नहीं पिया, 3 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर पानी नहीं पिया। 1 लीटर पीती थी, वो भी जब प्यास लगती थी या खाना खाया तो उसके थोड़ी देर बाद। तो वो चीज़ मेरी नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं मेंटेनेंस। आप वेट लॉस तो कर लेते हो, जैसे मैंने किया, वो भी मुश्किल से ही किया था, आसानी से तो वो भी नहीं हुआ था। लेकिन वेट लॉस करने का उसको मेंटेन करना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, वो सीखना है मुझे अभी। इस चैलेंज मुझे पता है 15 दिन में नहीं सीख पाऊंगी, बट मैं उसके आगे भी ट्राई करूंगी, क्योंकि यार मुझे अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अगर पतले दिख रहे हैं तो हम लोग हेल्दी हैं। मतलब अगर कोई बहुत पतला है और वो सब बाहर का खाता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है यार, इसलिए बहुत फास्ट है, इसलिए वो पतला ही है। लेकिन वो अगर अनहेल्दी खा रहा है, बहुत ऑयली फूड खा रहा है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है, हमारे को बहुत चीज़ें जो हम लोग अनहेल्दी खाने से करते हैं। और आजकल तो यार हेल्दी खाना भी हेल्दी नहीं है, सब कुछ मिलावट है। तो एटलीस्ट जो अच्छा हम खा सके होम कुक्ड, वो खाए ले, जितना भी ले पाए। पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसलिए मुझे वो मेंटेनेंस सीखनी है बेसिकली। तो उस मेंटेनेंस के लिए मैं ये चैलेंज ले रही हूँ। प्लस इस चैलेंज में मैं वर्कआउट भी करूँगी, बिकॉज मुझे अपनी बॉडी, चलिए इधर कर लो, मुझे अपनी बॉडी टोन करनी है। स्पेशली जो मैंने कहा, मुझे अपनी थोड़ी सी ड्रेसेस वेयर करनी है, तो बॉडी टोन करनी है मुझे।
तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी 1 या 2 दिन शायद नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद से मैं रेगुलर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। 15 डेज़ के बाद भी रखूँगी, अपनी शादी वादी कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार एक्सरसाइज। मतलब आप कहोगे मेरे हस्बैंड जिम ट्रेनर है यार, और मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, वॉक करती हूँ बस, और कुछ भी नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना बोलते हैं, तुम्हें पता ईजी एक्सरसाइज, होम एक्सरसाइज, ये वो, बट मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी अपनी मेंटेनेंस को सीखना पड़ेगा, तो वो इस चैलेंज के थ्रू मैं वो सीखूंगी। और मुझे वेट का कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2-3 किलो तक कम, 4 किलो तक कम हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, तो मैं अपना चैलेंज स्टार्ट करूँगी कल से। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे ना मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह 4 बजे से, 4 या 4:30 या 4:45 तक, इससे लेट नहीं। उसके 2-3 रीज़न्स है। एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है, वो उसको थोड़ा साइड रखते हैं। 2 रीज़न्स, एक और ये है कि फर्स्ट मेरे हस्बैंड जिम ट्रेनर है, वो मॉर्निंग में उनकी क्लासेस होती है, तो वो 5:30-6 बजे तक चले जाते हैं, तो उनके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो सेकेंड थिंग, मेरी बेटी मैं ऑब्वियसली यार, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही हम लोग साथ में रहते हैं, कोई और नहीं है इसको संभालने के लिए। कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसको, ये बिल्कुल मेरे पास रोती रहती है। अब तो चलना भी सीख गई है, तो चल चल के आती है, पैर पकड़ के खड़ी रहती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटी परेशान हो मेरी वजह से। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट तक काम, जो भी मेरे को काम होता है घर में, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, नहाना वगैरह सब कुछ करके रखती हूँ, कि ताकि वो उठे, उसको मैं ब्रेकफास्ट दूँ, उसको मैं प्यार से नहलाऊँ, और फिर उसके साथ में खेलूँ, और हम लोग पूरे अच्छे से टीवी वीवी देखते हैं। उसके बाद मतलब मैं टीवी देखती हूँ, वो खेलती है, टीवी में उसको कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 बजे, 4 या 4:30 उठती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं दिन में नहीं सोती हूँ, बिल्कुल नींद नहीं है। दिन में आराम से 3-4 घंटे आराम से मैं, मेरी बेटी सो जाती है। मेरी बेटी नहीं सोती है तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को संभाल लेते हैं, और मैं सो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड दोपहर में घर आते हैं, तो इसलिए ये 2 रीज़न्स है, और इस वजह से मैं जल्दी उठती हूँ। और मॉर्निंग में जल्दी उठना सबसे बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट, जो मतलब लाइफ का नहीं, डे का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो सुबह के 5-6 घंटे मेरे पास होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और अब स्पेशली अब वीडियोज़ बनाऊंगी तो एडिटिंग के लिए भी टाइम चाहिए। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं मानती, अगर मैं फ़ोन में कुछ कर रही हूँ, फ़ोन में मारती रहती है। तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में तो जल्दी उठना ही है। तो ये मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाऊंगी। हाँ जी, हो गया था नेक्स्ट डे, तो दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और उठ गए, क्योंकि आज से थी डाइट स्टार्ट। तो आज से कुछ नई नई चीज़ें होने वाली है लाइफ में। तो टाइम था सुबह 4:25। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ 4 बजे उठूँ, पर आज उठते उठते लेट हो गया था। तो सबसे पहले मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, पोहा बनाया था काफ़ी सारी मूंगफली वगैरह डाल के, और उसके साथ मैंने उनके लिए वेजिटेबल सैंडविच बनाया था चीज़ डाल के। तो ताकि वो 2 टाइम उनके पास टाइम होता है, लाइक 1-2 क्लास कराने के बाद एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद 11-12 बजे के करीब एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसे 2 चीज़ बनाती हूँ। और फिर मैंने घर में करी थी क्लीनिंग, स्पेशली मंदिर वाले कमरे में क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे पूजा करनी होती है। बहुत ठंड लग रही है, 5 बज रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है, अदरवाइज़ मैं 4:30 तक नहा लेती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि शूट वूट की वजह से सेट करना, ये वो थोड़ा सा टाइम लग गया। कल से और जल्दी उठूँगी, ताकि जल्दी, बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो इसलिए कैमरा ऊपर नीचे हो गया, आदत नहीं है, 1-2 दिन लगेंगे मुझे उसको सेट होने में। और उसके बाद नहीं, लग गई थी पूजा करने, पाठ किया, आरती करी, और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। इतने दिनों से कपड़े नहीं वॉश हो पा रहे थे, क्योंकि पहले कुछ पानी का इशू था, उसके बाद थर्सडे आ गया था, तो आज सारे कपड़े ही धो लिए थे। और उसके बाद मेरे बाल गीले थे, उनको मैंने थोड़ा सा सुखाया और सीरम वगैरह अप्लाई करा। और उसके बाद ना, क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं टूटते हैं अब। पहले मैं हेयर विटामिन्स लेती थी, उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक ड्रिंक लेना स्टार्ट करा है, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हो रही है, हेयर में बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है उसका, उसकी रेसिपी मैं आगे बताऊंगी। मॉर्निंग की सबसे पहली ड्रिंक ये है जीरा पानी।
तो मैं सबसे पहले ये लूँगी। और मैं बताऊँ, ये मुझे बहुत फ़ायदा करती है, बहुत फ़ायदा करती है। पहले जब मैंने वेट लॉस जर्नी करी थी, उसमें इस ड्रिंक ने मेरे लिए मैजिक किया था, मैजिक। तो इसको तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, इसको मैं पीऊँगी। इसके कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, मैं कुछ और भी ड्रिंक लूँगी जो मेरे हेयर के लिए, वो मैं आपको दिखा। हस्बैंड की क्लास का भी टाइम हो रहा था, तो वो भी तैयार होके चले गए। उसके बाद मैंने बनाई थी ड्रिंक, बनाने लगी हूँ ड्रिंक। तो ये है कड़ी पत्ता। मेरे पास ना छोटे छोटे कड़ी पत्ते हैं, क्योंकि मेरे पास बाजार वाला ख़त्म हो गया है और ये मेरे खुद के पौधों के हैं, तो बहुत छोटे आते हैं उसमें, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा लिए, वरना अगर बड़े बड़े हो तो थोड़े से ही लेने हैं, 4-5 पत्ते। और ये है आंवला। इन दोनों को मिक्स कर, ये एक आंवला लिया है मैंने, एक बंदे के लिए एक ही आंवला लेना है। और उसके बाद ना इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है काला नमक। ठीक है, थोड़ा सा काला नमक ऐड करना। अगर काला नमक नहीं ऐड करना तो वाइट मत करना, काला ही करना। खाली पेट है तो काला ही ऐड करना, वाइट वाला मत करना। अगर काला वाला नहीं पसंद करते हो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी पी सकते हो। तो ये ना मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा काला नमक डाला है। बट अगर आप पीना चाहो तो ऐसे भी पी सकते हो इसको, शॉट की तरह, छोटे से गिलास में शॉट की तरह एक बारी में। बट मैं इतना खट्टा एक बारी में पी नहीं पाती हूँ, तो मैं इसको ड्रिंक बना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। और अब एक बार मैं इसको और चला दूंगी ताकि अच्छे से पिस जाए। लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये ना मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। इसके अंदर आधा सूजी है और आधा बेसन है, तो इसको भिगो के रख दिया था पानी में। दही में भी भिगो सकते हैं, पर अभी दही थी नहीं तो मैंने दही नहीं डाली है। थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ ये पालक की प्योरी है, तो मैं अलग से पानी नहीं डाल रही हूँ अभी। इसके अंदर थोड़ा सा जैसे गाढ़ा है तो उसको पतला करने के लिए प्योरी डाल रही हूँ, थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा। और ये वेजिटेबल है, इसके अंदर गोभी और बीन्स है, जो भी मन हो वो वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। तो बस यही डाल के बस थोड़े से बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी और इसका चीला बनाऊँगी मैं। और ये बहुत हेल्दी होता है। मैं नॉर्मली इसके अंदर ना पनीर भी ऐड करती हूँ ताकि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, बट अभी पनीर मेरे पास है नहीं। ये बन गया चीला, जिसके अंदर मैं बहुत ही थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी, कैलोरीज भी तो बचानी है। बेइज्जती मत कराइए टूट कर, ठीक है। अरे वाह, नहीं कराई बेइज्जती, नहीं कराई। ये है मेरा नाश्ता। तो ये मेरा चीला है, इसके साथ ये रायता है बथुए का, और 4 बादाम लिए जो सोक करके उसको पील कर लिया है, और ये मैं खाऊंगी। यार ये मैं बहुत बार बनाती हूँ और सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। सब्जियों का फ्लेवर आता है। गोभी ज़रूर डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन, मेरी बेटी बहुत प्यार से खाती है इसको। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है मेरी बेटी को ये। दामू दामू भी खा रहे हो साथ में। हाँ जी, तो हो रहा है लंच टाइम, और लंच के लिए बिल्कुल सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। ये अरहर की दाल है, जिसे मैंने सुबह ही भिगो दिया था। इसके साथ है अरहर की दाल के साथ घी की सब्जी, मतलब दाल और सब्जी बनाऊंगी। इसको मिक्स करके सांभर स्टाइल काइंड ऑफ कह सकते हो, क्योंकि अरहर की दाल तो सांभर जैसी लगती है। बट इसको मैं बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। आज प्याज नहीं खाऊंगी, क्योंकि कल एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो एकादशी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, दशमी के दिन, तो इसलिए उस दिन मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो अभी ये बन रहा है, इसके साथ बनाऊंगी प्रोटीन रिच रोटी, उसकी रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और हल्दी और पानी, और इसको सीटी ले लूँगी। आप डायरेक्टली तड़का भी लगा सकते हो, बट मेरे को बाबू के लिए निकालना होता है तो बिना मिर्ची का, तो इसलिए मैं पहले बॉईल करूँगी फिर तड़का लगाऊँगी।
जब भी मैं डाइट करती हूँ ना तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इसमें होता है सैलड। सैलड मैं नॉर्मली भी खाती हूँ, लेकिन जब डाइट करते तो ज़्यादा खाते हैं ऑब्वियसली, कि ताकि रोटी कम खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमें भूख ना लगे, तो सैलड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपके पास जो भी सैलड वाली सब्जियां हो, मैंने लिया है थोड़ा सा चुकंदर, टमाटर, खीरा, मूली ली है, शलगम लिया था मैंने, और थोड़ा सा मीठा उसको ऐड करने के लिए ना बाद में मैंने आधा अमरूद डाल दिया था, और धनिया, इसके अंदर नमक और बहुत सारा नींबू डाल के मिक्स करो और ये इतना टेस्टी लगता है। पूरा प्लेट भर के खाओगे ना, इसके बाद एक रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाओगे। ये इतना फुलफिल होता है, शाम तक एकदम भूख नहीं लगती है। तो ये ज़रूर बनाना आप अपने सैलेड में। और मैं फिर बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि प्रोटीन नहीं था आज खाने में ज़्यादा। तो मैंने टोफू होता है जो सोए पनीर होता है, ये वेजिटेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन चीज़ होती है, पनीर से भी ज़्यादा हेल्दी होती है, ये प्रोटीन रिच होती है। तो उसको मैंने घिस लिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे डायरेक्टली पसंद नहीं है, वो इसलिए मैंने उसकी सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई। मेरा खाना, और उसका मैंने आटा गूंद के रोटी बना ली थी। प्रोटीन रिच रोटी और भर के है सैलेड। तो पहले सैलेड खाऊंगी फिर खाना खाऊंगी, तो ऐसे ही करना चाहिए बेसिकली। तो ये खाते हैं, और सैलेड मेरा देखो ज़्यादा है तो ये बहुत फुलफिल होता है। इसके बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो आप ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाते। चलो चारी, चलो हटो हटो हटो, चलो ठीक जी। तो हो गए है शाम, 5 बज रहे हैं और मैं खाने लगी हूँ संतरा, किन्नू किन्नू खाने लगी हूँ, और मेरी बाबू खा रही है अमरूद। चना, चना का खा रहे हो बेटी, का खा रहे हो बेटी। तो अभी मैं संतरा खाने लगी हूँ। और मैं बताऊँ, मैं भी क्या कहते हैं, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, अभी 1-2 दिन एक्सरसाइज नहीं करूँगी, बट उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे स्पेशली मैंने ये वाला चैलेंज जो लिया है वो बॉडी को टोन करने के लिए लिया है। बेसिकली मुझे वेट से ज़्यादा कोई वो नहीं है कि मेरा वेट ज़्यादा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस अपनी बॉडी को टोन करना है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी तो 15 दिन का चैलेंज लिया है, बिकॉज आपको बताया था शादी है, बट उसके बाद भी मैं कंटिन्यू रखूँगी अपनी वर्कआउट, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये खाते हैं और थोड़ी देर बाद मैं लूँगी अपना प्रोटीन, और उसके बाद मैं सीधा डिनर ही बनाऊँगी। तो अभी डिनर में मैंने सोचा नहीं है मैं क्या खाऊँगी, सोचती हूँ फिर। हमें 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 छोड़ के जाया जा रहा है, मेरे को और मेरी बेटी को छोड़ के जाया जा रहा है, हमें अकेले। ये बाप बेटी नहीं, बेटी तो मेरे पास है, बाप कहाँ जा रहे हो? महाकुंभ। महाकुंभ। हमें क्यों नहीं ले जा रहे? बहुत भीड़ हो रही है भाई। कोई इसीलिए बात नहीं जा नहीं रहे, चेरी, बेटी छोटी है। चेरी कोई बात नहीं बेटी। और इनके लिए बन रहा है रास्ते के लिए आलू की सब्जी और पूड़ी, इनको ले जाने के लिए। ओ बातों बातों में थोड़ी सी ज़्यादा पक गई, रह लेगी। मेरे हस्बैंड जा रहे थे 2 दिन के लिए, तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बुला दिया था हमारे पास रुकने के लिए, ताकि हम अकेले ना फील करें। चल मम्मी है। बाय बाय केशव। अब डिनर में बनी थी आलू पूड़ी, वो तो मैं नहीं खा सकती थी, डाइट स्टार्ट कर दी है। तो फिर मैंने थोड़े से मशरूम रखे थे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो भी थी उनको सॉटे कर लिया था, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला था, बस यही था मेरा दिन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके